बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन ओ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा एक सुंदर खालच्या प्रमाणे एकनाथ महाराजांचं एक भजन म्हणूयात आपण. कसा मला टाकून गेला राम कसा मला टाकून गेला राम टाकून गेला राम कसा मला टाकून गेला राम कसा मला टाकून गेला राम टाकून गेला राम राम विना जीव व्याकुळ होतो राम विना राम विना जीव व्याकुळ होतो राम व्याकुळ होतो सतनारी टाकून गेला राम सतनारी
एक जनार्दनी पाहुनी डोळा, एक जनार्दनी, एक जनार्दनी पाहुनी डोळा, एक जनार्दनी पशुपती जगन्नाथ सातुरी गेला, आवाज येत नाही तुमचा. उपवास आहे का सगळ्यांचा संध्याकाळ कसा मला साकुरी ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमोऽहं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। नमो महाबलज्ञानी कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री राम कथा का आज 5वां दिन और प्रभु रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस रामनवमी के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह जैसे पिछले 4 दिन हमने हर रोज भगवान रामचंद्र जी के प्रणाम मंत्र का एक एक श्लोक गाया। आज भी हम एक अत्यंत बढ़िया भगवान राम जी का एक प्रणाम मंत्र गाएंगे। सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और पीछे दोहराना है। नीलांबुज श्याम
श्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् समारोपित वाम भागम मतलब माता सीता जिनके लेफ्ट साइड में खड़ी हुई है। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गो सीता समारोपित वाम भागम पानौ महासायक चारुचापम् पाणव पाणव ये पाणव है, पानव में पाणव मतलब हाथ। महासायक विशाल आकृति वाला, चारुचापम जिनके हाथ में एक विशाल धनुष हमेशा शोभायमान रहता है। पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ऐसे प्रभु रामचंद्र जी जो रघुवंश के नाथ है उनको मैं नमन करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसे पिछले 4 दिनों में हम रामायण की प्रथम कांड बाल कांड पर चर्चा कर रहे थे और लगभग हमने पूरा कर लिया। सिर्फ 2 प्रसंग रह गए, स्वयंवर का प्रसंग और परशुराम जी का प्रसंग। समय के अभाव में हम नहीं ले पाए और आज भी काफी समय का अभाव रहेगा। तो आज हम केवल भगवान रामचंद्र जी का अवतरण की लीला को सुनेंगे कि कैसे भगवान रामचंद्र जी अवतरित हुए। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि महाराज दशरथ जो कि 10 दिशाओं में प्रसिद्ध थे, उनका ऐश्वर्य कुबेर को भी लज्जित करेगा ऐसा था। उनकी नगरी जिसका नाम अयोध्या है, जो कभी किसी के द्वारा जीती नहीं जा सकती, यानी उसका कभी पराजय नहीं होता, ऐसी नगरी के पूरे पृथ्वी के वे महान शासक हैं। लेकिन इतना होते हुए भी उनको कोई पुत्र प्राप्ति नहीं थी। ये हम दूसरे दिन की चर्चा में हम देखे और यहाँ पर हम रुक गए थे और हमने कहा था कि यहाँ से आगे का जो राम अवतरण तक लीला है वो हम रामनवमी के दिन सुनेंगे। तो लगभग उनकी 350 रानियां थी, उसके बाद भी कोई पुत्री नहीं थी। और हमने सुना था कि माता सुमित्रा को एक पुत्री हुई जिसका नाम था शांता, लेकिन वह पुत्री महाराज दशरथ के मित्र राजा रोमपाद उनको दत्तक दी गई। मतलब उन्होंने मांगा कि देखो तुम्हारे पास तो इतनी सारी रानियां हैं, तुमको तो आगे कुछ न कुछ तो पुत्र प्राप्ति होगी, अपत्य प्राप्ति होगी, तो मेरी ये इच्छा है कि मेरे लिए आप ये पुत्री मुझे दे दो, मैं इसका लालन पालन करूंगा। और महाराज दशरथ ने दे दिया। अब राजा रोमपाद के यहाँ पर ये शांता बढ़ने लगे, लेकिन यहाँ पर महाराज दशरथ काफी दुखी रहे कि भाई अभी तक इतने बड़े साम्राज्य को कोई वारिस नहीं है, तो कैसे होगा। तो एक बार वो सुमंत के पास गए, सुमंत के पास उनके मंत्री हैं, और उन्हें कहने लगे कि देखो इतना सारा ऐश्वर्य हमारे अयोध्या नगरी में है, लेकिन मुझे कोई संतान सुख नहीं है, मैं सोचता हूं कि मेरे पश्चात कैसे होगा। तो सुमंत्र हंसने लगे, तो कहने लगे महाराज शायद से आप भविष्यवाणी नहीं जानते,
जहां तक मैं जानता हूं कि आपके लिए कहा गया है, एक कथा है जिसमें आपको 4 दैदीप्यमान पुत्र होंगे, ऐसे बताया गया है। तो आप चिंता न करें, आपको उचित समय पर ये चारों पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन दशरथ कहते हैं वो समय कब आएगा? तो कहे ठीक है, आप सभी दरबारी जनों से, ब्राह्मणों से इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो कहे नहीं, सबसे पहले वो वशिष्ठ मुनि के पास, अपने जो कुलगुरु है उनके पास जाते हैं और उनके पास जाकर अपनी समस्या रखते हैं कि देखो गुरुवर, ऐसी ऐसी बात है और मैं पुत्र प्राप्ति की कामना रखता हूं, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि भी इस विषय को सुनते कहते देखो, हम एक ब्राह्मणों की सभा बुलाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं और मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता इससे अवश्य निकलेगा। तो वो सभा बुलाई गई, सभी बैठ गए। महाराज, आप तो बड़े दानवीर हैं, वीर हैं, धर्मशील हैं, आप में दूर दूर तक ऐसा कोई दोष नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ये जो समस्या आप कह रहे हो, तो उसके निराकरण के लिए हमको एक यज्ञ करने की आवश्यकता है, जिसे कहा जाता है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। तो हमें विश्वास है कि इस यज्ञ को करने के पश्चात आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। तो कहे फिर देर किस बात की? थोड़ा बोला। तो महाराज दशरथ कहे कि भाई ठीक है, फिर हम लोग करते हैं। लेकिन कहे नहीं महाराज, ये जो यज्ञ है ये कोई भी साधारण कोई ऐसा ही ऋषि मुनि नहीं कर सकता है। इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए आपको विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहे ठीक है, तो उनको बुलाएंगे ना? तो कहे लेकिन विभांडक मुनि वो दूर जंगल में रहते हैं और अपने पुत्र को उन्होंने इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया है कि वो दुनिया के संसर्ग में आते ही नहीं, और वो हमारे नगर में आकर यज्ञ करना संभव नहीं। तो नहीं, इसके लिए कुछ तो उपाय होगा। तो फिर विचार विमर्श हुआ, कहे एक काम करते हैं, हम लोग एक प्रकार उस बालक को, उनके बेटे को यानी ऋष्यशृंग को लुभाकर, बहलाकर, फुसलाकर उसको हमारे राज्य में लेकर आए। अभी ये एक जो घटना थी, इसके पहले ऋष्यशृंग के लिए जो हम शांता की बात सुन रहे थे, तो उसी समय राजा रोमपाद के यहाँ पर उनके नगरी में अकाल पड़ा था। अब आश्चर्य की बात यह थी कि रोमपाद महाराज के इर्द गिर्द के सारे गांव में वर्षा होती थी, लेकिन इनके गांव में, इनके नगर में, इनके राज्य में वर्षा नहीं होती थी। कंब रामायण के अनुसार एक बार महाराज रोमपाद कई सारे ब्राह्मणों को दान दे रहे थे और वो इतना बढ़िया दान देते, जो कोई भी उनको कुछ भी मांगते ब्राह्मण, वो उनको दे देते। तो एक ब्राह्मण ने उनको हीरा मांगा, तो वो सीधे उन्होंने अपने खजांची को बोला कि जाओ हीरे लेकर आओ। तो वो हीरे लेकर आ गए और उस ब्राह्मण को देने वाले थे, लेकिन उसमें से एक हीरा उनको बड़ा पसंद आ गया और वो एक हीरा उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ा सुंदर है हीरा, इसको हम कुछ तो करेंगे, बनाएंगे, अंगूठे में पहनेंगे, कुछ तो करेंगे, मेरे लिए रखता हूं। तो चुपके से उन्होंने वो हीरा वहां से उठा लिया। अब उनके पात्र में देने वाले, लेकिन उन्होंने उठा लिया, अपने पास रख लिया। अब ये उस समय की स्थिति के अनुसार ये अपराध हुआ। तो ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, ये बात तो ठीक नहीं है, जो चीज आपने मेरे लिए कही थी, आपने उसमें से एक चीज उठाकर ले ली,
ये बात ठीक नहीं है। और उस दोष के कारण उनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। रोमपाद बड़े प्रसन्न थे। रोमपाद को भी फिर इस बात को बताया गया वहां के ब्राह्मणों ने कि आपको क्या करना, ये विभांडक का जो पुत्र है ऋषिशृंग, उसको आप बुलाइए। ये इतना सिद्ध व्यक्तित्व है कि जैसे ही आपके राज्य में वो कदम रखेगा वर्षा हो जाएगी। लेकिन उसको लाना इतना आसान नहीं है। अब दशरथ महाराज जी को भी बताया गया है कि आपको यज्ञ करना है पुत्र कामेष्टि, तो उनके इससे ही करना पड़ेगा, उनके द्वारा ही करना पड़ेगा। अभी फिर रोमपाद के जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि हम कुछ करते हैं और उनको इन प्रकार अपने राज्य में लेकर आएंगे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ गणिकाओं को पुरुषों के वेश में परावर्तित कर दिया और कहा कि अब तुम क्या करो, जहां पर ये विभांडक मुनि का आश्रम है वहां पर जाओ, आश्रम से दूर आप अपना तंबू गाड़ो, वहां पर रहो और ऐसा कुछ करो कि आपको ऋषिशृंग देखेगा। इस प्रकार से उनके सामने जाओ, अब बस उनको देखो, खेलो कूदो आपस में, उनको कुछ प्रसाद खिलाओ और आ जाओ। तो ये गणिकाएं वैसे ही गई वहां पर, उनकी कुटिया से, विभांडक मुनि की कुटिया से दूर कुटिया लगाई। अब जब ऋषिशृंग स्नान वगैरह करने के लिए जाते तो वो देखते कि अरे नदी के उस पार तो किसी का कुटिया आश्रम लगी हुई है, कौन है यहाँ पर, कुतूहलता पूर्वक वो देखते तो उनको ये लोग दिखाई देते, ये गणिकाएं सब पुरुष वेश में थे दिखाई देते। लेकिन वो उन्होंने अपने जन्म से लेकर तो अब वो लगभग युवावस्था में है, उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं था पहली बार, या अपने पिता से अलग किसी दूसरे पुरुष को भी उन्होंने देखा नहीं था। वो विभांडक मुनि उनको कहीं और जाने ही नहीं देते, क्योंकि ये कथा है, ये कथा में कथा है, फिर बहुत समय हो गया। तो अब एक दिन ऐसे हुआ, मतलब ये जब भी उनको कुतूहल हुआ तो वो आश्रम की ओर गए स्नान करने के पश्चात। अब पिताजी है विभांडक मुनि, अपने पिताजी उनके हैं कुटिया में, तो वो गए वहां पर, उन्होंने देखा तो इन्होंने बड़े ही प्रेम के साथ उनसे बातें की, बहुत आदर सत्कार किया उनका और उनको रसगुल्ला दिया। कहे अरे तुम कहाँ से आ गए हो, कौन हो तुम लोग और इतने सुंदर दिखाई देते हो। एक्चुअली है तो वो गणिका है, स्त्री वेश, लेकिन धारण किया है पुरुष वेश, लेकिन आपकी तो शरीर प्रकृति कुछ अलग ही लग रही है, आपके जैसे लोगों को मैंने पहले कहीं नहीं देखा। तो कहे हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हमारा जो आश्रम है वो दूर उस राज्य में है, हम कुछ समय के लिए एक मनोरंजन के हेतु यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने वो रसगुल्ला प्रसाद निकालकर उनको दे दिया। तो कहे ये कौन सा फल है, तो कहे हमारे राज्य में इसको रसगुल्ला कहते हैं और ये बड़ा ही मीठा फल है। अब आप सोचिए कि ऋषिशृंग कैसे होगा कि उनको वो रसगुल्ले को फल बोल रहे हैं। तो ये भी कहे कि हाँ ये बहुत बढ़िया, और ऐसे तो बहुत बढ़िया बढ़िया फल हमारे राज्य में प्रांत में होते हैं, आप आया कीजिए, हम आपको देते रहेंगे, खिलाते रहेंगे। फिर कभी रसगुल्ला, कभी जलेबी, कभी गुलाब जामुन। तो इनको ऋषिशृंग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये इतने सारे फल ये कैसे लेकर आते हैं, और इनके राज्य में मैंने तो कभी जंगल में ऐसे फल खाए ही नहीं है, ऐसा इनका गांव इनका राज्य है कहाँ पर, ये मन में कुतूहल जागने लगा। लेकिन ये जो है ये उनको कुछ बता ही नहीं रहे कि हम एग्जैक्टली कहाँ से हैं। एक दिन हुआ यूं, किसी यज्ञ कारण से विभांडक मुनि आश्रम से दूर चले गए कुछ दिनों के लिए। अब ये अकेले ही थे। अब इन्होंने देखा कि विभांडक मुनि अब यहाँ पर नहीं है। अब वो नदी क्रॉस करके सीधे इनके आश्रम के पास में गए, पहुंच गए। और जैसे ही ऋषिशृंग ने इनको देखा, इनको बड़ा प्रसन्नता हुई, वो अपने साथ लेकर बहुत सारी मिठाई लेकर आए। अब जैसे ही कुटिया में गए तो एक एक गणिका ने इनको आलिंगन किया। तो ये स्पर्श उनके लिए बहुत अलग था। तो उनको अजब सा लगने लगा कि ये कैसी बात है, ये मुझे ऐसे क्या हो रहा है इनके आलिंगन से।
तो कहे मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप लोग कौन हैं। कहे देखो मुनिवर, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आपको हमारे राज्य में, हमारे आश्रम में ले जा सकते हैं। और यहाँ पर तो हमने कुछ ही चीजें आपको खिलाई है, हमारे आश्रम में वहां पर ऐसे ऐसे मिठाई है, ऐसे ऐसे फल है कि जिसको आपने कभी देखा भी नहीं जाएगा। तो कहे देखो अभी तो आपके पिताजी भी नहीं है यहाँ पर, तो हम तुरंत जाकर आ जाएंगे। तो ऋष्यशृंग तैयार हो गए। अब हम लोग कई बार ये ऋष्यशृंग ये नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई ऐसे कैसे नाम है कि इसके पीछे एक कथा है, वो समझना जरूरी है ये कथा को समझने के लिए। एक बार विभांडक मुनि नदी में स्नान कर रहे थे, तो स्नान करते समय उनका जो तेज है वो जल में विसर्जित हो गया, गिर गया, और संयोग से उस तेज को एक हिरनी ने ग्रहण कर लिया। जैसे ही उसने ग्रहण कर लिया वो गर्भवती हो गई। लेकिन अब जैसे ही प्रसूति का समय आ गया तो उसने एक मनुष्य रूपी बच्चे को जन्म दिया। अब जब जन्म दिया तब उनके सर पर एक सिंह था। अब थे तो ऋषि के पुत्र, लेकिन सर पर श्रृंग, संस्कृत में श्रृंग का मतलब होता है सिंह, तो इसके लिए उनका नाम पड़ा ऋष्यशृंग। तो ऐसे बड़ा ही अद्भुत इनका जन्म था। और क्योंकि ये बहुत ही कठोर ब्रह्मचारी थे, पिताजी के साथ इन्होंने कड़ी तपस्या की थी, काफी सिद्धियां इनके पास थी, कई यज्ञों के जानकार ये थे। तो ये सारा जो प्रसंग उनके पास हो रहा था, इसके बारे में उन्होंने अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया। तो इन्होंने पहले कहा देखो आपके पिताजी को पता चला तो आपके पिताजी श्राप दे देंगे हमको। तो कहेंगे हाँ मेरे पिताजी थोड़े क्रोधित गुस्से वाले हैं, तो कुछ नहीं बताएंगे। तो बिल्कुल बताया नहीं। अब ये सभी लोग राजा रोमपाद की नगरी में निकलने के लिए तैयार हो गए। ऋषिशृंग को लेकर ये सभी गणिकाएं वहां पर रोमपाद की नगरी में आ गए। अब जैसे ही पता चला, इन्होंने पहले ही मैसेज भेज दिया कि हम ऋषिशृंग को लेकर आ रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो महाराज रोमपाद सावधान हो जाइए, अगर विभांडक मुनि को पता चला कि हमने इस प्रकार से बहला फुसला कर उनके बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं तो बड़ी आफत आएगी, ये हमको श्राप दे देंगे, फिर यहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं। तो इससे बचने का कुछ उपाय सोचना चाहिए। रोमपाद तुरंत बोले अरे सोचना क्या है, मेरी बेटी शांता का विवाह मैं उसके साथ कर दूंगा। बात हो गई तय। अब जैसे ही ऋषिशृंग रोमपाद नगरी में आ गए, वर्षा हो गई, चालू हो गई। रोमपाद बड़े आनंदित हो गए, पूरे राज्य में वर्षा हो गई। फिर उनको राजमहल लाया गया, बहुत उनका स्वागत सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। और फिर महाराज रोमपाद उनसे बोलने लगे कि देखो आपको हम यहाँ पर लेकर आए, हमारा उद्देश्य जन कल्याण था, लेकिन क्योंकि आपके पिताजी नहीं चाहते कि आप समाज में रहें, आप एकांत में रहें, ऐसे आपके पिताजी चाहते हैं। अगर आपके पिताजी को अब ये पता चला तो आपके पिताजी हमको भयानक श्राप देंगे। तो ऋषिशृंग कहने लगे हाँ ये बात तो सही है, और पिताजी को रोकना मेरे बस की भी बात नहीं है। तो कहे हम एक काम करते हैं, मेरी जो पुत्री है शांता, मैं उसका विवाह आपसे कर देता हूं। ऐसी स्थिति में जब जैसे ही विभांडक आपके पिताजी यहां पर आ जाएंगे, आप जोड़ी से उनके चरण स्पर्श करना। इससे क्या होगा, तो जैसे चरण स्पर्श करेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, यानी आप भी श्राप से बच गए। और क्योंकि अभी हमारी पुत्री उनकी बहू हो गई तो हमको श्राप देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस तरह से हम सभी बच जाएंगे। तो ये कहने लगे ठीक बात है। और फिर इस तरह से शांता का विवाह ऋषिशृंग से हुआ। विभांडक आए, इन्होंने चरण स्पर्श किया, लेकिन दैव की गति को जानकर विभांडक मुनि भी चुप रहे। लेकिन विभांडक मुनि कहने लगे कि देखो
अभी ऋषिशृंग को, इसके आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी सेवा है। और तब महाराज दशरथ को ये सारी चीजें पता चल जाती है बातें कि अब ये जो ऋषिशृंग है ये मेरे मित्र रोमपाद का जमाई है, अब तो बुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इनके विवाह को देखकर, अब शांता तो थी महाराज दशरथ की पुत्री, तो उन्होंने कहा कि देखो हमको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है और ये यज्ञ ऋषिशृंग के सिवा, आपके दामाद के सिवा कोई दूसरा नहीं अच्छे से कर सकता, तो कृपा करके आपके बेटी को भी और आपके दामाद को भी अयोध्या भेज दीजिए। और ऐसे करके ये दोनों वहां पर आ गए। बताया जाता है लगभग सहस्त्र कुंडों का यज्ञ था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। बीच में एक बड़ा यज्ञ, कई सारे ब्राह्मण बैठे, आहुतियां दी जा रही है। माता सुमित्रा, कौशल्या, महाराज दशरथ वहां पर विराजमान है और यज्ञ चल रहा है। अब यज्ञ चल रहा है, जैसे ही यज्ञ संपन्न होने की ओर बढ़ा, उस यज्ञ से एक यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ। उस यज्ञ पुरुष के हाथ में एक कलश था। संस्कृत में जैसे कहा गया है कि पायसम, एक खीर थी दिव्य, जो यज्ञ का प्रकट प्रसाद। तो जैसे ही वो यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ, महाराज दशरथ को कहने लगा कि हे महाराज दशरथ, ये जो प्रसाद है यज्ञ का, ये भगवान नारायण ने आपके लिए भेजा है, कृपा करके इसको स्वीकार करो। जैसे आप ये प्रसाद ग्रहण करोगे, मतलब आप अपनी रानियों को दोगे, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अब महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसाद ले लिया, वो चरु ले लिया और सीधा अपने महल पहुंचे। उनकी सबसे पहली रानी माता कौशल्या। तो तीनों रानियों में बांटना है, ये तो 350 रानियां थी, लेकिन 3 प्रमुख रानियां, उसमें से कई अत्यंत प्रिय थी उनकी। कौशल्या पहली। तो कहे अगर नियमों के अनुसार देखा जाए तो कौशल्या का इस चरु पर आधा अधिकार है। इसके लिए आधा जो प्रसाद है वो कौशल्या को जाएगा। बचे हुए आधे के 2 भाग होंगे, उसमें से एक भाग सुमित्रा को जाएगा और एक भाग कैकेयी को जाएगा। तो ऐसे ये बराबर एक चरु सब में वितरित हो जाएगा। अब माता सुमित्रा को दे दिया गया बचे हुए आधे में से आधा, कैकेयी के पास गए। लेकिन इन तीनों रानियों का आपस में इतना प्रेम था, कैकेयी ने अपना भी आधे में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। इसलिए हम देखते हैं कि माता कौशल्या से प्रभु रामचंद्र आए, फिर सुमित्रा जी से कौन आए? भरत, क्षमा करें, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और कैकेयी से भरत। अब जैसे ये प्रसाद ग्रहण हुआ, ग्रहण होने के बाद कुछ समय बीत गया और फिर इसको वर्णन करते हुए तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर काव्य रचना करते हैं। लेकिन अब यहां पर पृथ्वी पर ये सारी घटना घट रही थी, उसी समय ऊपर आकाश लोक में एक घटना घट रही थी। सभी देवता रावण और उनके भाइयों के उत्पात से बड़े दुखी थे, त्रस्त थे, और अपनी शिकायत लेकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा बोले कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, शिव जी के पास जाएंगे। सभी देवता फिर शिव जी के पास गए कि भैया इस रावण का करे तो क्या करे। इसमें सभी स्वर्ग पर भी, इंद्र को भी अपने राज्य से निकाल दिया है, वरुण को निकाल दिया है, यहां तक कि इतने बड़े यमराज शनिदेव उनके कदमों के नीचे है। ये दिन ब दिन इतने बलशाली होते जा रहे हैं, इनका क्या किया जाए। तो शिव जी बोले देखो इसका समाधान नारायण ही दे सकते। अब हम सब लोग मिलकर नारायण के पास जाएंगे। और फिर सभी देवी देवता मिलकर ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ क्षीर सागर
जहां पर भगवान शेष सैया पर लेटे हुए, माता लक्ष्मी उनका चरण दबा रही है, और ये सभी वहां पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचकर वो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कृपा करके जगिए, हमारी समस्या की ओर देखिए। तो भगवान समझ गए, कहे चिंता मत करना, सही समय पर मैं अवतरित होऊंगा और रावण का वध होगा। इसके लिए सभी देवताओं को भगवान आज्ञा देते कि तुम जाओ और वानरों के रूप में अलग अलग स्थानों पर जन्म ले लो। इसीलिए रामायण के वानर, ये आजकल के हमारे जो वानर है, ऐसे साधारण वानर नहीं है। कई बार प्रश्न आता है ना, वानर बोल कैसे सकते हैं? रामायण के वानर बोलते भी है, रामायण के वानर खाते भी है, रामायण के वानर मनुष्य के साथ, ऐसे कैसे हो सकता है? बुद्धि कलयुग में ज्यादा चलती है ना, तो सतयुग में नहीं चलती थी ऐसी बात नहीं है, त्रेता में नहीं चलती थी ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन इस विषय में हमको थोड़ी शंका आती है। लेकिन अगर हम लोग इस चीज को देखते, पढ़ते, इस कथा को, घटना को अगर हम लोग देखेंगे तो पता चलता है कि ये वानर कोई साधारण वानर नहीं है। ये 33 कोटि देवता भगवान नारायण की लीला को संपन्न कराने के लिए प्रकट हुए थे, वानरों के रूप में। जागवान हो, हनुमान हो, इसलिए हनुमान जी को क्या कहते हैं? 11वें रुद्र, बराबर है ना? है शिव जी के अंश, सेवा किसकी कर रहे हैं? हाँ हाँ, मुझे कम सुनाई देता है किसके अंश? रुद्र 11वें होता है। ऐसा क्यों? इससे हमको पता चलेगा शिव, कई बार हम लोग अटक जाते हैं ना, शिव बड़े की विष्णु बड़े, किसका जाना चाहिए? तो झगड़े में कोई मजा नहीं है। तो महाराज कहते हैं, हरि हरा भेद नाही करू नये वाद, एकमेका से हृदयी जशी गोडी साखरेच्या खाई। क्या कहते हो? हरि हरा भेद नाही, हरि और हर, हरा यानी शिव जी, हर यानी हरि यानी भगवान नारायण। तो महामंत्र का जप करते हुए भी जब हम हरा बोल रहे हैं तो थोड़ा हरे का हरा होता है तो समझ जाना चाहिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। हरि हरा भेद नहीं, तो हरि और हर में कोई भेद नहीं है। करुणे वाला जो एक्चुअल में वैष्णव पंथ वाले हैं, वैष्णव अपने आप को समझते हैं, उनको इस पचड़े में पढ़ना ही नहीं चाहिए। करुणे वाला क्यों? क्योंकि एकमेका से हृदयी जशी गोडी साखरेच्या खाई, ये दोनों एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जैसे शक्कर में मिठास होती है, शक्कर से यदि मिठास बाजू की जाए तो उसको शक्कर कह ही नहीं सकते हैं, वैसे ही है। तो शिवजी, सारे देवता, सभी लोग वानर के रूप में प्रकट हुए और अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। अगर देखा जाए तो वाली है, इंद्र वाली बने, सूर्य सुग्रीव बने, बृहस्पति ताल बने, कुबेर गंधमाद बने, विश्वकर्मा नल बने, और वरुण सुषेण बने, वायु हनुमान बने, और इस प्रकार से सभी ने अलग अलग स्थानों पर जन्म ले लिया। देखो, सभी का वाल्मीकि रामायण में, जो मूल रामायण है, सभी का वर्णन उसमें है, कौन क्या है। इससे हम समझ सकते हैं कि रामायण के वानर कोई साधारण वानर नहीं है। अब ये सारी घटना ऊपर घट रही थी, तब तक 1 साल लगभग बीत गया। लगभग 1 साल बीत गया। 1 साल बीतना है। उसी समय तुलसीदास जी कहते हैं, मधुमास तिथि, नवमी के समय, मधुमास में नवमी की तिथि में प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए। और प्रकट होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में इतना सुंदर आता है कि जब भगवान प्रकट हो रहे थे, उस समय पूरी पृथ्वी में एक अलग ही आह्लाददायी वातावरण हो गया। और इतना
सारी पृथ्वी मानो जैसी हरी भरी, आपले मराठी संत म्हणतात जणू काही पृथ्वीने हिरवा शालू नेसलाय, इस प्रकार से वर्णन करते हैं. कारण हा थोडासा वेळ असतो जवळपास पालवी फुटण्याचा वगैरे. अजून आता हे कधी कधी महिन्याचा अधिक मास वगैरे मुळे अलीकडे पलीकडे होतं. नॉर्मली एप्रिलच्या पर्यंत हा चैत्राची पालवी तोपर्यंत रामनवमी जाते तिथपर्यंत कधी कधी. आता हे मागे पुढे होत राहते. परंतु उस समय वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं कि इतना सुंदर वातावरण हो गया. महाराज दशरथ भी कहने लगे कि आज तक कभी हमने इतना आह्लाददायी वातावरण का अनुभव नहीं किया, अब ऐसी क्या बात हुई. और नवमी तिथि यानी आज ही के दिन कौशल्या से प्रभु रामचंद्र प्रकट हुए, माता कैकेयी से भरत प्रकट हुए और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लक्ष्मण प्रकट हुए. बोलो सियावर रामचंद्र की जय. ये सभी जो है ये विष्णु तत्व है, ये सभी विष्णु तत्व है. यानी राम भगवान है तो लक्ष्मण भगवान नहीं है वाली बात नहीं, या भरत भगवान नहीं है वाली बात नहीं है, या शत्रुघ्न भगवान नहीं वाली बात नहीं. ये चारों समान रूप से भगवान है. राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, शत्रुघ्न हो. इनमें से सेवक भगवान कौन है? सेवा करने वाले वो हनुमान जी. बोले पवन पुत्र हनुमान की जय. और अयोध्या में आनंदोत्सव मनाया गया जोरदार. जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक संत गाते हैं ना, जब कृष्ण जन्म होता है, गोकुळीच्या सुखी अंत पार नाही, गोकुळीच्या सुखी अंत पार नाही देखा. वैसे राम जी के समय भी कई सारे वहां पर भजन कीर्तन गाए गए. अयोध्या में आनंदोत्सव मनाया गया. अब भगवान प्रकट होकर 13 दिन हो गए. 13 दिन के बाद उनका नामकरण संपन्न हुआ और ये नामकरण उनका संपन्न किया वशिष्ठ मुनि ने. और फिर जब उम्र के 5 साल में हुए, भगवान कृष्ण की बाल लीला जितनी है ना, उतनी भगवान राम की बाल लीला नहीं है. गिनी चुनी 2-4 बाल लीला है भगवान राम जी की, लेकिन भगवान राम जी का ज्यादा बाल लीला नहीं है. तो उम्र के लगभग 5 साल तक जब वे हुए तो फिर उनको गुरुकुल भेजा गया. वशिष्ठ जी के मार्गदर्शन में समस्त वेद उन्होंने कंठस्थ कर लिए. ऐसे कहा जाता है कि समय से पहले ही इन चारों भाइयों ने समस्त प्रकार के वेद पुराण आत्मसात कर लिए. और तुलसी रामायण में तुलसीदास जी बड़ा ही सुंदर लिखते हैं, जाके वेद श्वास सुतिचारी, जो हरि पढ़ेगा कौतुक बाय. जिनके श्वास से उच्छ्वास से वेद उत्पन्न होते हैं, यानी ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे भगवान हरि खुद वेद को पढ़ रहे हैं. कौतुक भाई, कितने कौतुक की बात है. यानी जिनसे वेदों की उत्पत्ति होती है वे खुद वेद पढ़ रहे हैं, ये कितने आश्चर्य की बात है. यानी भगवान अपनी लीलाओं से हमको ये समझाते हैं कि भले मैं ही क्यों ना हूं, जब हम मनुष्य जन्म में आते हैं तो हमको वेद पुराण गीता भागवत का आश्रय लेना चाहिए. उसके सिवा मनुष्य जन्म कभी सफल नहीं हो सकता. नहीं तो एक मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? हम लोग खाते पीते सोते बच्चे उत्पन्न करते हैं, एक पशु भी वही करता है. उससे अलग क्या करते हैं हम लोग? अलग क्या कर सकते हैं? भगवान को समझ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार हम जीवन जी सकते हैं. पशु थोड़ी ना कर सकते. तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो ये कितनी कौतुक की बात है कि स्वयं भगवान नारायण जिनसे वेदों की उत्पत्ति होती है, अब वो क्या करते हैं? वो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं. तो इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हुए और उनका वेद अध्ययन हुआ और बाद में वो घर पर आए और फिर वहीं पे कथा लाकर छोड़ा है जहां पर हमने दूसरे दिन चालू किया था. अब इसके बाद
भगवान घर पर आए, कुछ समय के लिए रहे, फिर वो राज्य भ्रमण के लिए गए, वापस आ गए और फिर विश्वामित्र मुनि आए और फिर विश्वामित्र मुनि लेकर उनको चल गए। तो बोलो श्याम रामचंद्र की जय, रामनवमी महामहोत्सव की जय। तो पिछले 5 दिनों से आज 5वां दिन है, हम लोग राम कथा यहाँ पर सुन रहे थे। कई सारे भक्तों ने उत्साह के साथ इस कथा के श्रवण में भाग लिए। कई सारी माताएं, कई सारे प्रभु जी हर रोज कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित थे। और विशेष रूप से जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो कार्यक्रम सहयोग के सिवा पूरा नहीं हो सकता है। और सहयोग शास्त्रों के अनुसार 3 प्रकार का होता है, तन से, मन से, धन से। बराबर है ना? शास्त्रों के अनुसार सहयोग ये 3 प्रकार से। तो कोई भी कथा कार्यक्रम 3 साल में हम देखते हैं कि आपका हमारा ये मंदिर, हम लोग बड़े ही सुंदरता से इसको कार्यक्रम को चलाते हैं। आप में से कई सारे लोग यहाँ पर नियमित आते हैं, कथा कीर्तन का लाभ लेते हैं। कई सारे भक्तों के गिर्द गिर्द रहने वाले यहाँ पर रेगुलरली आते हैं, माला जपने लग गए, भक्त बन गए, सेवा करने लग गए। यह है मंदिर, इसे मंदिर कहा जाता है। मंदिर मतलब ऐसा स्थान है जहाँ पर हमें भगवान से जुड़ने का मौका मिलता है। और मंदिर की जो भी गतिविधियां होती है वो गतिविधियों का, ये चाहे कथाएं हो, कीर्तन हो, अलग अलग हमारे रविवार के प्रोग्राम हो, या जैसे मंदिर में हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल, संडे स्कूल, संस्कार वर्ग जला पर मराठी म्हणतो जो चलते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इन प्रकारे हमारे जीवन में गीता भागवत का प्रवेश, भगवान को हम समझें, भक्ति को हम समझें और वास्तविक सुख और शांति की प्राप्ति उनको हो। ये इसके पीछे उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य से ये कथाएं हो, कार्यक्रम हो, वो चलते रहते हैं। तो मैं विशेष रूप से कुछ भक्तों का नाम लेना चाहूँगा इसी व्यासासन से, कि जिन्होंने इस 5 दिन के कार्यक्रम को सफल करने के लिए हमें आर्थिक रूप से काफ़ी सहयोग दें। तो विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान राहुल जगताप प्रभु जी। वैसे इन्होंने 5 दिनों का प्रसाद इन्होंने स्पॉन्सर किया। जिस दिन कथा का अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन उन्होंने कहा कि प्रभु जी 5 दिन का प्रसाद हमारी ओर से रहेगा। हाँ, सुबह रहेंगे कधी कधी होतं। तो श्रीमान राहुल जगताप प्रभु और पंकज राधा माता जी, इनका हम विशेष आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने कथा का जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन हमको बड़े उत्साह के साथ सहयोग दिया। और फिर उनको देखकर फिर हमारे यहाँ पर एक भक्त है श्रीमान सनी कवड़े और उनका परिवार, उन्होंने भी इस कथा के कार्यक्रम को संपन्न करने में आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा योगदान दिया। तीसरा फिर गीता दिघी माता जी, इन्होंने भी विशेष रूप से 1 दिन का प्रसाद पुनः स्पॉन्सर किया। अब पहले प्रसाद स्पॉन्सर हो चुका था, लेकिन प्रसाद के साथ कई सारी अन्य व्यवस्थाएं भी होती है जिसको करने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसा अभिषेक होगा, ये फ्लावर की चीज़ें होगी, अब भगवान का 56 भोग होगा, भगवान के वस्त्र होंगे। लेकिन नॉर्मली लोगों का एक भाव होता है कि हम लोग अन्नदान करेंगे, लेकिन इन्होंने जो भी अन्नदान के लिए दिया है तो हर एक की लक्ष्मी को हमने अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा में लगा दिया। तो इन्होंने भी 1 दिन का प्रसाद स्पॉन्सर किया था। फिर उसके बाद श्रीमान नारायण शिंदे प्रभु, जो यहाँ के मंदिर के भक्त हैं, पासी में रहते हैं, उन्होंने भी पूरे 1 दिन का जो भी शिरा था, प्रसाद था, वो उन्होंने स्पॉन्सर किया। उसके पश्चात श्रीमान सुखदेव शिंदे और हमारी गुरु बहन सुमुखी गोपी माता जी,
इनके पति हैं, इन्होंने मिलकर भी इस कार्यक्रम में सहयोग दिया। उसके पश्चात मोहित पांडव प्रभु जी, इन्होंने एक दिन का प्रसाद स्पॉन्सर किया। वैसे कई भक्तों ने आर्थिक रूप से हमको सहयोग दिया, जिससे ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप लोग इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो भी सुविधा है, प्रसाद है, आप लोग पा सकें। तो आइए हम अपने पारंपरिक पद्धति से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर इन भक्तों को थैंक यू वेरी मच। और विशेष रूप से आज का जो स्वीट स्पॉन्सरशिप है, कभी कभी उम्र का प्रभाव होता है तो ऐसा नहीं होता है कि भाई आदमी जानबूझकर भूल जाता है, ऐसे कभी नहीं होता है। हो जाता है, कुछ चीजें होती है जो भूल जाता है। तो इंसान हूं मैं, 100% राइट सिर्फ यही हो सकते हैं, इंसान नहीं हो सकता, ये हमको समझने की आवश्यकता है। तो आज का जो स्वीट प्रसाद है, विशेष रूप से आमरस, हमारे जो ड्रामा टीम के सारे सदस्य लड़कियां हैं, माताजी लोग हैं, इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। और इन्होंने मतलब स्पॉन्सर किया, लेकर आए, बनाए भी खुद, सब कुछ उन्होंने मेहनत करके। और तो बड़े ही प्रेम के साथ उन्होंने ये सारी सेवाएं अर्पित की। तो उनको, उनके लिए भी हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, गौर निताई और मेरे गुरु महाराज, इनके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी कृपा इन भक्तों पर, इनके परिवारों पर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो तन की बात हुई, सेवाधारी भक्त, अब तो सिर्फ हम कहते हैं लक्ष्मी काम करती है, लेकिन काम करने के लिए तन की जरूरत होती है, भक्तों की आवश्यकता होती है, सेवा करने वाले। तो 5 दिन ऐसे कई भक्त थे जो कंटिन्यूसली 5 दिन उपस्थित रहे सेवा के लिए। बिल्कुल ये सतरंज बिछाने के लिए भी किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है, जिस पर हम लोग बैठे। जैसे कुछ भक्त रहे कि जिन्होंने 5 दिन बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर आके सेवा की। उन सभी भक्तों का मैं धन्यवाद या आभार व्यक्त करता हूँ इस व्यासासन से। विशेष रूप से 5 दिन जिन भक्तों ने प्रसाद बनाया, ये इतनी आसान सेवा नहीं होती है। तो पहले दिन कथा के हमारे गुरु बहन श्रीमती आनंद राधा माता जी, अद्भुत गोपिका माता जी, करुणानिधि कृष्ण प्रभु, इनका मैं आभार व्यक्त करूंगा। और दूसरे दिन प्रसाद बनाने वाले हमारे उत्तम नगर के भक्त हैं बालाजी, भक्त बालाजी माई प्रभु, उनके माता जी परिवार और शिव के माता जी, पूरा शिव के परिवार, तो इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और तीसरे दिन का जो प्रसाद बना वो श्रीमती वर्कल माता जी, वे भी काफ़ी अच्छे भक्त हैं, पास ही में रहते हैं, तो उन्होंने ये प्रसाद बनाया। तो इन सब को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। आज जो हम भगवान का 56 भोग देखेंगे, ये 56 भोग श्रीमती वर्कल माता जी, ऊर्जेश्वरी राधिका माता जी, श्री मंगले माता जी, शिव के माता जी, और भी कुछ माता जी हो सकते हैं, मुझसे नाम मिस हो सकते हैं, लेकिन जिन जिन भक्तों ने सेवाओं में भाग लिया है उनको हो सकता है मैं भूल जाऊं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते। स्वल्पम, सगुना राधिका माता जी, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। गीता में भगवान कहते हैं कि स्वल्पम, कि कोई स्वल्प सी भी इस मार्ग में प्रगति करता है, सेवा करते हैं, तो भगवान कहते हैं त्रायते महतो भया, मैं उसका सबसे बड़े भय से रक्षण करता हूँ। मतलब इंसान भूल सकता है, लेकिन भगवान हमारी छोटी सी भी सेवा कभी भूलते नहीं, वो याद रखते हैं। तो उन सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष रूप से आज की जो फेस्टिवल टीम है हमारी, सारा कुकिंग करने वाले, सेवा करने वाले,
उन सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस 5 दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की। तो थैंक यू वेरी मच। अब आगे की अनाउंसमेंट प्रभु जी करेंगे। विशेष अनाउंसमेंट एक है आज रामचरितमानस, रामचरित्र के आधार पर हमारे भक्त की ही एक बच्ची है जिसका नाम है तेजस्विनी। वो बढ़िया से सुंदर से यहाँ पर एक नृत्य प्रेजेंट करेंगी और उसके पश्चात प्रभु रामचंद्र जी का एक भजन जो हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल की छोटी बच्ची है वो गाएंगी। 5-10 मिनट के ये कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन आप सभी शांति बनाए रखिए, धैर्य से इसको देखिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और ये बच्चे और अधिक अच्छे तरह से आध्यात्मिक मार्ग में स्टेबल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। और अच्छा लगा तो आप ताली बजाना भूलना नहीं, क्योंकि वो एनकरेजमेंट है उनके लिए तो ये जरूरी है। तो इसके पश्चात ये होगा, कुछ अनाउंसमेंट है कीजिए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।